हनी बैजर अकेला रहने वाला निडर जानवर है। ये इस तालाब की अच्छी चीजों में अपने हिस्से का दावा करने आया है। बड़े से दिमाग वाला ये जानवर काफी गठीला और जुगाड़ू है और ये काफी दर्द झेल सकने के लिए मशहूर है। अकेशिया के सुई जैसे पहने कांटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ढीली सी खाल में कांटे नहीं घुस पाते। इसकी खाल भैंस की खाल से कहीं मोटी होती है। इसका मकसद है प्यास बुझाने के लिए शहद ढूंढना। मधुमक्खियों से इसे दिक्कत नहीं होती। इसके पास इन्हें दूर रखने का एक खास उपाय है। ये स्कंक की तरह एक तेज बदबू छोड़ता है जिससे मधुमक्खियां कुछ भी करने में नाकाम हो जाती हैं और ये मजे से उनके छत्ते में मौजूद शहद तक पहुंच जाता है। शहद पीकर ताजगी और ताकत से भरा हनी बैजर अब सामने पड़ने वाली किसी भी चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार है। सूखा मौसम बढ़ रहा है और तालाब के पास के घास के ज्यादा खुले मैदानों पर बढ़ती हुई गर्मी का असर पड़ने लगा है। एक जानवर ने इस बढ़ती हुई गर्मी से निपटने का बढ़िया तरीका ढूंढ लिया है। यह है एयर कंडीशनिंग। दीमकों के टीले इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं है। कुछ की ऊंचाई तो 2 मंजिला इमारत जितनी होती है। धूप जैसे जैसे इन पर से गुजरती है, इनकी सतह पहले गर्म और फिर ठंडी हो जाती है। बढ़ते घटते तापमान से अंदर सुरंगों के गलियारों के बढ़िया नेटवर्क में हमेशा ठंडी हवा का बहाव बना रहता है। टीले के अंदर का हिस्सा साल भर ठंडा और नम रहता है। अपने माहौल को काबू में रखकर दीमकों ने अपनी तादाद खूब बढ़ा ली है। 5 लाख कामगार जो कभी नहीं सोते, ये लगातार काम में लगे रहते हैं। ये कुदरत में रिसाइकल करने वाले जीव हैं। ये सड़ी लकड़ी को खाने में बदल देते हैं। बिल बनाकर रहने की इनकी आदत मिट्टी को बेहतर और हल्की बनाती है जिससे पूरे इलाके को फायदा होता है। दीमक भले ही पर्यावरण को ठीक रखने में माहिर हो, लेकिन लगभग हर जीव उन्हें खाना चाहता है। इसलिए घुसपैठियों को दूर रखने के लिए इनमें से हर 10 में एक दीमक सैनिक होता है। इनका काम सिर्फ हिफाजत करना ही है। कामगार दीमकों की तुलना में सैनिक ज्यादा बड़ा और ताकतवर है और ये लड़ने के लिए ही बना है। इसका हेलमेट जैसा सिर काफी बड़ा होता है और काटने वाले जबड़े इतने बड़े कि ये खुद कुछ नहीं खा सकते, इसीलिए कामगार इन्हें खिलाते हैं। ये अपनी परवाह न करने वाले चलते फिरते हथियार जैसे हैं। ये इस हद तक समर्पित हैं कि अगर टीले में कोई सुराख हो जाए तो उसे अपने सिर से भी बंद करने को तैयार रहते हैं और जरूरत पड़े तो परिवार को बचाने के लिए जान भी दे सकते हैं। मेटाबीली काफी बड़ी चींटियां हैं, जबड़े से डंक तक 2 सेंटीमीटर लंबी। ये मादा खाना ढूंढने के मिशन पर है। इसकी कॉलोनी के सदस्य सिर्फ दीमक ही खाते हैं और गर्मी के मौसम में रस भरे दीमक से इन्हें खुद के लिए जरूरी नमी भी मिल जाती है। मेटाबीली रास्ता ढूंढने में माहिर होती हैं। ये मादा अपने रास्ते का पता लगाने के लिए सूरज की स्थिति का इस्तेमाल करती है और ये अपने घर से 100 मीटर दूर तक का लंबा सफर तय करेगी। ये भूखे परिंदों की नजर में आने से बचने की पूरी कोशिश कर रही है। मेटाबीली का मिशन है वक्त पर काम पूरा करना। अगर सूरज चढ़ गया तो ये रास्ता ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये बाहर फंस जाएगी। दीमक के टीले के आसपास की हवा में मेटाबीली हैंड को अपने शिकार की गंध मिल गई है। इस दीमक को इसके आने का एहसास हो गया है, लेकिन ये इतना छोटा है कि अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। बिना किसी मदद के ये मौत की लड़ाई होगी। और अगर ये मेटाबीली यहां से बचकर अपनी कॉलोनी तक पहुंच गई तो अपनी फौज लेकर आ जाएगी। दीमक के पास बस एक ही उपाय है कि ये इसे पहले ही वार में खत्म कर दे। जहर से भरे इसके बड़े बड़े जबड़े मेटाबीली का खेल खत्म कर सकते हैं।
पहले मेटाबेली ने हमला किया, लेकिन इसके काटने का कोई असर नहीं पड़ा। दीमक के शरीर पर सख्त खोल है। इस पर काइटिन की परत है जो कीड़ों मकोड़ों की दुनिया में केवलार की तरह है। मेटाबेली ने पैंतरा बदला। इसने चेहरे पर ढेर सारा जहर छोड़ा। ऐसे 10 डंक लगने पर इंसान की बाहों को लकवा मार सकता है। दीमक के लिए तो एक ही डंक जानलेवा होगा। दम तोड़ रहे दीमक को अभी एक आखिरी काम करना है। खास तरह के वाइब्रेशंस के एक सिलसिले और हवा में फैलने वाली एक गंध से इसने सबको चेतावनी दे दी। अब चींटियों की फौज आ रही है। मेटाबेली आधा फासला तय कर चुकी है। ये दिखाई नहीं देने वाले फेरोमोन्स की गंध छोड़ती जा रही है ताकि दूसरी चींटियां यहां तक पहुंच सकें। अपने एंटीना को नचाकर इसने अपनी खोज की सारी जानकारी 1 मिनट के अंदर दूसरों तक पहुंचा दी। 5 मिनट के अंदर चींटियों की फौज रवाना हो गई। 400 चींटियां दीमकों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन हिफाजत के लिए तैनात दीमकों की एक फौज इंतजार में है। सैकड़ों सैनिक इनका सामना करने को तैयार हैं। लेकिन ये सैनिक इन चींटियों को हराने के लिए नहीं आए। ये अपनी कुर्बानी देंगे। सैनिक दीमक एक एक करके चींटियों के हमले का शिकार बनते गए। ये तब तक चलता रहा जब तक चींटियों के लिए सैनिक दीमकों की ढेर सारी लाशें जमा नहीं हो गई। इन्होंने वापस जाने का इशारा किया। इन्हें अपनी जरूरत की चीज मिल गई है। हर चींटी 7 सैनिकों की लाशें ढो सकती है। मेटाबेली ने अपनी कॉलोनी को जिंदा रखने के लिए खाना उपलब्ध कराने का काम पूरा कर लिया और सैनिक दीमकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि उनके टीले के अंदर लाखों कामगार दीमक सुरक्षित हैं। एक शेरनी, इसका बड़ा सा इलाका लगभग 25,000 एकड़ का है और ये तालाब इसके इलाके की सबसे अहम जगह है। इसका मुख्य आकर्षण इसका पानी नहीं है, बल्कि यहां आने वाले जानवर हैं। ज्यादातर जानवर तब तक दूरी बनाए रखते हैं जब तक कि प्यास उन्हें मजबूर न कर दे, लेकिन एक विरोधी में इसका सामना करने की ताकत है। यह है एक नर के बफेलो। यह इसका इलाका भी है। यह कभी भी पानी से इतनी दूर नहीं जाता कि एक दिन में वापस ना आ सके। और यह भैंसा अकेला नहीं है। केप बफेलो अफ्रीका के कुछ सबसे आक्रामक और खतरनाक जानवरों में शामिल है। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और ये नाराजगी पाले रखते हैं। कोई इन पर हमला करे तो कई साल बाद भी उसे देखते ही पहचान लेते हैं। इन्हें सोते हुए शेरों पर हमला करके उनके बच्चों को मारते हुए देखा गया है ताकि वो बड़े होकर खतरा न बन पाए। एक भैंसा अपने झुंड से अलग हो गया है और ये शेरों के झुंड के लिए काफी बड़ी दावत साबित हो सकता है। इसे गिराने के लिए शेरनी को ज्यादा से ज्यादा देर तक छिपे रहना होगा। इसका तरीका यह है कि भैंसे का संतुलन बिगाड़कर गिरा दिया जाए और सांस की नली को काटकर उसे मार डाला जाए। अब इसकी मौजूदगी उजागर हो चुकी है। दूसरा प्लान यह है कि मदद का इंतजार किया जाए। इसकी बहन भी शिकार में शामिल हो गई। ये दूसरी तरफ से हमला कर सकती है। ये सही समय पर छलांग लगाए
तो भैंसा लड़खड़ा कर गिर जाएगा। लेकिन भैंसा बहुत फुर्तीला है। इसने अपने सींगों से शेरनी पर जोरदार वार किया। सबसे अच्छे इलाके पर कब्जे से कामयाबी की गारंटी नहीं होती।